हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, उनके द्वारा आने वाली जो प्रोजनी है, जो संतान है, उसका जो सेक्स है वो क्या रहना है, मतलब वो मेल चाइल्ड रहना है कि फीमेल चाइल्ड रहना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा और ये प्रोसेस कैसे होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि आने वाला जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, वो एक डॉटर रहनी है कि सन रहनी है, ये डिपेंड करता है उसके फादर पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो तरह के हमारे पास में स्पर्म बनते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम जिसके अंदर होता है स्पर्म के अंदर, और एक होता है वाई वाला। तो अगर एक्स वाला एग को फर्टिलाइज करता है तो जो चाइल्ड है वो फीमेल होगी, और अगर वाई वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है जो चाइल्ड है वो एक मेल होगा। तो यहाँ पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? फादर पर। ओके, तो फादर क्या होता है, मेल क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो आज सेक्स डिटर्मिनेशन ही पढ़ेंगे हम लोग। दो तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण, इसको दो भागों में बांटा गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन दो भागों में इसको बांटा हमने, कौन कौन से हैं? एक तो है जहाँ पर मेल हेट्रोजाइगस होगा, मेल हेट्रोजाइगस, यानी कि मेल के अंदर दो तरह के क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, लिंग गुण। तो एक तो वो कंडीशन होगी जहाँ पर मेल हेट्रोजाइगस है, और ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, आने वाली प्रोजनी का सेक्स उसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो आने वाली प्रोजनी है वो उसका जो सेक्स हो किस पे डिपेंड करेगा, उसके फादर पे, ना कि मदर पे। इसी तरह से एक और होता है सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, फीमेल हेट्रोजाइगस। तो इस केस में जो प्रोजनी का सेक्स है वो डिपेंड करेगा उसकी मदर पे, ना कि फादर पे, क्योंकि मदर के अंदर दो तरह के यहाँ पे एग बन रहे हैं। तो दोनों तरह का हम आज सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, एक तो है मेल हेट्रोजाइगस, एक है फीमेल हेट्रोजाइगस। मेल हेट्रोजाइगस दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्स 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 जीरो सॉरी एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये मिलता है किस किस में? एक तो ये पाया जाता है ह्यूमन में, ह्यूमन, और ड्रोसोफिला मक्खी, ड्रोसोफिला मेलानोगास। तो इन दोनों के अंदर ये एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो फीमेल है वो होमोजाइगस होती है, यानी यहाँ पर ये जो है ये है फीमेल, और ये इधर वाला जो है ये है मेल, जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो ये हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल होगा, मेल करेगा सेक्स को डिटरमाइन। दूसरी तरह का भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स और एक्स जीरो, एक्स एक्स और एक्स जीरो। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो मेल होता है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम अपसेट होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये मेल है, ये जो होगा ये एक फीमेल होगी। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है किसमें, इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स जैसे ग्रास होपर, टिड्डा, ग्रास होपर, या फिर स्क्वैश बग, इस इंसेक्ट में स्क्वैश बग। तो इन दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स के अंदर कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, एक्स एक्स और एक्स जीरो। जैसे ग्रास होपर है तो ग्रास होपर के अंदर 22 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, उसके अंदर होते हैं 21 क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम होता है और जो दूसरा वाला लिमिट बनता है उसमें कोई एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ ऑटोसोम्स आते हैं। चलिए, फीमेल हेट्रोजाइगस, यहाँ पर फीमेल के अंदर दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगी, फीमेल। जबकि यहाँ पे मेल हेट्रोजाइगस में प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा था, मेल कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के स्पर्म बन रहे थे। फीमेल हेट्रोजाइगस भी दो तरह का होता है, एक तो ये होता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, और दूसरा होता है ये जेड जेड
और Z0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है? जैसा हमने ऊपर लिखा है कि फीमेल हेट्रोजाइगस होगी, तो फीमेल के अंदर दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ पे दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पर ये फीमेल है, और जिसके अंदर दोनों तरह के जो गेमीट है सेम बनेंगे वो मेल होगा। तो यहाँ पे होमोजाइगस मेल होगा और जो हेट्रोजाइगस है फीमेल होगी। इस तरह से यहाँ पर ये भी मेल है, और जो फीमेल होगी उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा, जैसे यहाँ पे था फीमेल, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम था, सेक्स क्रोमोसोम। इस तरह से यहाँ पे फीमेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम कम होगा। तो जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम होगा वो फीमेल बनेगी, जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होगा वो मेल बनेगा। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है ZZ और ZW, ये स्पेशली देखने को मिलता है कुछ बर्ड्स में और साथ में कुछ बटरफ्लाइज में, तितलियों के। ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन ये भी कुछ बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है, और कुछ फिशेज में, बटरफ्लाइज में और फिशेज में ये देखने को मिलता है। कुछ बटरफ्लाई में ये वाला पाया जाता है, कुछ बटरफ्लाई में ये वाला पाया जाता है, और ये जनरली बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। तो बर्ड्स के अंदर ये दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक Z और एक W। तो अगर दोनों Z है तो मेल होगा, अगर एक Z है और दूसरा W है तो फीमेल होगा। बटरफ्लाइज के केस में यहाँ पर ZZ और Z0, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, और जो फीमेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा। तो ये था हमारा दो तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल हेट्रोजाइगस और फीमेल हेट्रोजाइगस। यहाँ पर जो आने वाली प्रोजेनी है उसके सेक्स को डिटरमाइन करेगा उसका फादर, यानी कि उसका मेल पेरेंट। यहाँ पर जो आने वाली प्रोजेनी है उसका सेक्स डिटरमाइन करेगा कौन, उसकी फीमेल पेरेंट, ओके, यानी कि उसकी मदर। तो इनको एक एक करके देखते हैं, XX, XY, XX0 या ZZ, ZW, ये क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल हेट्रोजाइगस के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और ड्रोसोफिला में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नंबर 1 मेल हेट्रोजाइगस। तो मेल हेट्रोजाइगस में जो मेल है उसके अंदर दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और फीमेल के अंदर सेम तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो XX ये कौन है, ये होगी फीमेल, और XY ये कौन होगा, ये मेल होगा, जो कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड सेल के अंदर। 46 का मतलब ये है कि हमारे अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं, या जिनको बोलते हैं हिंदी में दैहिक गुणसूत्र। और यहाँ पर भी 44 ऑटोसोम्स और प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे सेम होते हैं, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल। अब इनसे जब गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक निर्माण होता है, तो फीमेल के अंदर गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। फीमेल में ओवम या फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस को ओजेनेसिस बोलते हैं, और मेल के अंदर उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो होगा क्या, मियोसिस होने से, मियोसिस कब होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है तो मियोसिस होता है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो हमारे पास में ये डिप्लॉइड सेल है, इससे गैमेट्स बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए क्रोमोसोम के नंबर आधे रह गए, 22A और प्लस X, एक फीमेल गैमेट ये तरफ ये वाला बना, और 22A प्लस X, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग बनेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, क्योंकि सभी के अंदर एक एक X क्रोमोसोम हो। यहाँ पर जब स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म यहाँ पे दो तरह के बनेंगे, एक तो होगा 22A प्लस X वाला, और दूसरा होगा 22A प्लस Y वाला। तो यहाँ पे दो तरह के स्पर्म बनेंगे, लेकिन जो X होते हैं सारे सेम होते हैं। चलिए, तो इनमें अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर ये वाला एग इस स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पर 22 और यहाँ पे 22, तो टोटल 44,
ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से एक्स एक्स, तो ये क्या होगी एक फीमेल चाइल्ड। इसी तरह से अगर ये और ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी कि वाई वाला जो हमारा स्पर्म है वो ए के साथ में फ्यूज़ करेगा, तो 44A और प्लस एक्स वाई, एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मदर से और वाई क्रोमोसोम फादर से, तो ये कैसा होगा चाइल्ड मेल चाइल्ड, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस करा सकते हैं कि ये वाला एग इसके साथ में फ्यूज़ कर गया एक्स वाले के साथ, तो 44A प्लस एक्स एक्स। इसी तरह से इसका क्रॉस हम इसके साथ भी करा सकते हैं, तो ये भी 44A और प्लस एक्स वाई। तो जहाँ पर एक्स वाई क्रोमोसोम आ रहा है वो क्या होगा, वो एक सन का निर्माण करेगा, ये मेल चाइल्ड होगा, और ये भी मेल चाइल्ड होगा। फीमेल चाइल्ड की बात करें तो जहाँ पे एक्स क्रोमोसोम 2 पाए जाते हैं वो फीमेल चाइल्ड होगी डॉटर, और ये भी डॉटर। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में 4 केस बन रहे हैं। पूरे को अगर 100% माने हम तो इसमें से बोल सकते हैं हम कि ये 25 और ये 25 यानी कि 50% क्या बनने के चांसेस होंगे, सन बनने के चांसेस होंगे, और 50% डॉटर बनने के चांसेस होंगे। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके फादर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के स्पर्म बन रहे हैं, एक स्पर्म वो है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और एक स्पर्म वो है जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करता है तो एक्स और एक्स आपस में मिलकर एक फीमेल चाइल्ड बनाएंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करता है तो एक्स और वाई मिलकर एक मेल चाइल्ड बनाएंगे। तो जो आने वाली प्रोजेनी है उसमें मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना 50-50% होती है, और ये डिपेंड करता है उसके फादर पे, न कि मदर। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में भी कुछ इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। बस वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो 8 होते हैं। न्यूक्लियर सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं और बाकी के 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ड्रोसोफिला की अगर बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर 6 ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल होगी। इसी तरह से मेल के अंदर 6 ऑटोसोम और प्लस एक्स वाई, ये एक मेल होगा, ये फीमेल और ये मेल। इनमें क्या होगा, फिर से गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर ओजेनेसिस और यहाँ पर क्या बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे 3A प्लस एक्स, और दूसरा एग बनेगा 3A प्लस एक्स, दोनों एक सेम बनेंगे। यहाँ पे स्पर्म 2 तरह के बनेंगे, 3A प्लस एक्स और 3A प्लस 1। तो हो गया, जैसा भी पीछे देखा था, ये वाला स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करेगा तो फीमेल चाइल्ड होगी, ये वाला स्पर्म अगर एग के साथ में फ्यूज करेगा तो मेल चाइल्ड, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, और दोनों के होने के चांसेस 50-50% होते हैं। और आने वाली प्रोजेनी मेल होगी कि फीमेल, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, हेटेरोजाइगस पे, और हेटेरोजाइगस कौन है यहाँ पे, मेल। तो यहाँ पे जो मेल पेरेंट होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। तो इसका क्रॉस कराते हैं, यहाँ से 3A और यहाँ से 3A 6A, एक एक्स यहाँ से और एक एक्स वहाँ से एक्स एक्स, तो 6A प्लस एक्स एक्स। इसी तरह से यहाँ पे कराते हैं, तो 3A उधर से और 3A यहाँ से, तो 6A एक्स और वाई एक्स वाई, ये मेल होगा। इसका क्रॉस कराते हैं इसके साथ, तो 6A प्लस एक्स एक्स। इसी तरह से इसका क्रॉस इसके साथ में 6A प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोबेबिलिटी जैसे पिछले केस में थी। ये क्या होगा, ये फीमेल चाइल्ड होगी, ये क्या होगा, एक मेल चाइल्ड होगा, ये क्या है, ये फीमेल चाइल्ड है, और ये एक मेल चाइल्ड है। तो 50% चांसेस है कि वो एक मेल चाइल्ड हो सकता है, और 50% चांसेस है कि वो एक फीमेल चाइल्ड हो सकती है। और ये डिपेंड कर रहा है किस पर, हेटेरोजाइगस पर, और यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कौन है, उसका फादर। ओके, तो यहाँ पर भी सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल पेरेंट के द्वारा होगा। तो
तो ये था एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद में देखते हैं एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो वो भी कुछ ऐसे ही है, बस छोटा सा डिफरेंस उसमें पाया जाएगा। वो क्या होगा कि जो मेल है उसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम कम पाया जाएगा, जिसको हम लोग जीरो क्रोमोसोम बोल देते हैं या जीरो नंबर से दिखा देते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे ग्रासहोपर और स्क्वैश बग। चलिए, तो इनमें होता क्या है, जैसे ग्रासहोपर का एग्जांपल ले हम लोग, तो ग्रासहोपर के अंदर टोटल 22 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर। तो उसमें से 20 ऑटोसोम्स होंगे और प्लस एक्स एक्स एक फीमेल होगी, और मेल के अंदर 20 ऑटोसोम्स और प्लस एक्स जीरो। तो यहाँ पर टोटल 21 है। ये एक सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, जीरो क्रोमोसोम। ओके, तो ये एक फीमेल है, ये एक मेल है। दोनों में फिर से गैमेट्स बनेंगे हम। तो यहाँ पर फीमेल में गैमेट बनने की प्रोसेस ओजेनेसिस, मेल में गैमेट बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाएंगे, तो 10A + X, और यहाँ पर 10A + X। तो दोनों तरह के जो एग बने हैं वो सेम टाइप के हैं। यहाँ पर 10A + X, तो एक स्पर्म तो वो बनेगा जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दूसरा स्पर्म वो बनेगा जिसमें सिर्फ ऑटोसोम्स जाएंगे, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। यहाँ पे जीरो का मतलब है कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ 10 क्रोमोसोम है। तो स्पर्म दो तरह के बनेंगे, एक में 11 क्रोमोसोम होंगे, एक में 10 क्रोमोसोम होंगे। जिसमें 11 है वो आगे चल के फीमेल चाइल्ड बनाएगा, और जिसमें सिर्फ 10 है वो आगे चलकर मेल चाइल्ड बनाएगा। चलिए क्रॉस कराते हैं, जैसे पीछे कराए हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे। तो 10 + 10 20A + X, तो ये क्या होगा, फीमेल। फिर इसका क्रॉस इसी तरह से इसके साथ में कराएंगे, तो यहाँ से 20A + X जीरो, ये एक मेल चाइल्ड होगा। 21 क्रोमोसोम है, 20 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो 20A + XX, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम है, तो ये फीमेल होगी। फिर इसको कराएंगे इसके साथ, तो 20A + X जीरो, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 21 क्रोमोसोम। तो ये कैसा चाइल्ड हुआ, फीमेल चाइल्ड। ये कैसा चाइल्ड हुआ, मेल चाइल्ड, जिसमें 21 क्रोमोसोम है। ये कैसा हुआ, ये फीमेल है। और ये कैसा हुआ, ये एक मेल। तो यहाँ पर भी 50% चांसेस है कि वो जो आने वाली प्रोजेनी है वो मेल हो सकती है, और 50% चांसेस है कि वो आने वाली प्रोजेनी फीमेल हो सकती है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फिर से फादर पे डिपेंड कर रहा है, मेल पेरेंट पे, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं। एक स्पर्म है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, और दूसरा स्पर्म वो है जिसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ ऑटोसोम्स है। तो जिसमें सिर्फ ऑटोसोम्स पाए जाएंगे वो हमारा मेल चाइल्ड को फॉर्म करेगा, और जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल चाइल्ड को शो करेगा। तो ये था मेल हेट्रोजाइगस, जहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल पेरेंट के द्वारा हो रहा था। इसके बाद देखेंगे फीमेल हेट्रोजाइगस, जहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन इसके द्वारा होगा, फीमेल पेरेंट के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे फीमेल पेरेंट जो है वो दो तरह के क्या बनाएंगी, एग बनाएंगे। चलिए दूसरा क्या है हमारा, फीमेल हेट्रोजाइगस। तो फीमेल हेट्रोजाइगस में सबसे पहला ZZ और ZW, और ये किस में पाया जा रहा था, ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में और कुछ बटरफ्लाइज में, बर्ड्स के अंदर ही पाया जाता है। तो बर्ड्स के अंदर हम बात करें तो इसमें ZZ, ये कौन होगा, ये मेल होगा। ZW हेट्रोजाइगस है, तो ये फीमेल होगी। ये कौन है, होमोजाइगस मेल। ये हेट्रोजाइगस कौन है, फीमेल। गैमेट बनाएंगे इनके, तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो दोनों सेम टाइप के होंगे, Z। यहाँ पर जो एग बनेंगे वो दो टाइप के होंगे, एक Z वाला और एक W। तो अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म इस वाले एग के साथ में फ्यूज करता है तो Z प्रोजेनी होगी, और अगर
ये डब्लू के साथ में फ्यूज़ करता है, डब्लू वाले एग के साथ, तो जेड डब्लू प्रोजेनी होगी। ये वाला करता है इसके साथ में, तो जेड जेड, और ये अगर इसके साथ करता है तो जेड और डब्लू। तो इनमें से कौन मेल चाइल्ड है और कौन फीमेल चाइल्ड है? जो होमोजाइगस है वो मेल चाइल्ड है, तो ये मेल होगा, ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। तो यहाँ पर भी 50% चांसेस है कि वो मेल चाइल्ड हो सकता है, 50% चांसेस है कि वो फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है। और ये निर्भर किस पे कर रहा है? उसके फीमेल पेरेंट पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के एग्स बन रहे हैं। एक तो वो एग जिसके अंदर जेड क्रोमोसोम है, एक वो एग जिसके अंदर डब्ल्यू क्रोमोसोम है। तो पिछले केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल पेरेंट के द्वारा हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के स्पर्म बन रहे थे। यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल पेरेंट के द्वारा होगा, क्योंकि उसके अंदर दो तरह के एग प्रोड्यूस होंगे। तो ये था बर्ड्स के अंदर। दूसरा देखते हैं जेड 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 सी। तो वो कुछ ग्रासहोपर जैसे क्रॉस कराया था हमने, कुछ ऐसे ही होता है वो भी। उसमें भी जो हमारा एक पेरेंट होगा उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा और दूसरे वाले के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। तो दूसरा क्या है? जेड जेड और जेड जीरो। तो ये कहा जाता है कुछ बटरफ्लाइज। तो इसमें क्या होगा? ये जेड जेड ये तो मेल पेरेंट ही रहने, और जो फीमेल पेरेंट है उसमें सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होगा। यहाँ पे हम गैमेट बनाएंगे, यहाँ पे गैमेट बनाएंगे। मेल में गैमेट बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में गैमेट बनने की प्रोसेस ओजेनेसिस। यहाँ पर गैमेट बनाएंगे तो जेड जेड, यहाँ पे गैमेट बनाएंगे जेड, और एक गैमेट वो होगा जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तो ये जीरो क्रोमोसोम बोल देते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये वाला स्पर्म जेड वाले एग के साथ में फ्यूज करता है तो प्रोजेनी का जीनोटाइप जेड जेड होगा। अगर ये जीरो वाले के साथ में फ्यूज करता है तो प्रोजेनी का जीनोटाइप जेड जीरो होगा। अगर ये जेड जेड फ्यूज करते हैं तो जेड जेड, और अगर ये जीरो के साथ में फ्यूज करता है तो जेड जीरो। अब इसमें से मेल चाइल्ड कौन होगा? ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। जहाँ पर सिर्फ एक जेड क्रोमोसोम है या एक सेक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल है, जहाँ पर दोनों सेक्स क्रोमोसोम है यानी कि दो जेड है जहाँ पर, वो एक मेल होगा। तो यहाँ पर भी ये डिपेंड किस पे कर रहा है? फीमेल चाइल्ड पे। ये फीमेल चाइल्ड है, सॉरी ये फीमेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट और ये फीमेल पेरेंट। तो जो फीमेल पेरेंट है वो दो तरह के एग को प्रोड्यूस करेगी। एक एग वो है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक एग वो है जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो अगर ये वाला एग स्पर्म के साथ में फ्यूज करेगा तो जो प्रोजेनी है वो एक मेल चाइल्ड होगी, और अगर ये वाला जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है ये स्पर्म के साथ में फ्यूज करता है तो आने वाली जो प्रोजेनी है वो एक फीमेल होगी। ओके, तो ये था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि क्रोमोसोमल बेसिस होता है, क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ जो मधुमक्खियाँ होती है उनमें कुछ अलग ही टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बारे में, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए, तो सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं किसके अंदर? हनी बी। तो हनी बी जो होती है ये सोशल इंसेक्ट बोली जाती है, सामाजिक प्राणी, क्योंकि इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में बटे होते हैं। कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि छत्ते की देखभाल करते हैं, कुछ होते हैं जो कि फूलों का रस चूस कर लाएंगे और शहद का निर्माण करेंगे, और कुछ होते हैं जो कि रानी के साथ में, जो रानी होती है छत्ते के अंदर, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन करके प्रोजेनी को प्रोड्यूस करें। तो इस आधार पे तीन तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं छत्ते के अंदर। एक होती है क्वीन रानी मक्खी। ये जनरली छत्ते में एक ही होती है, पर इनके नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 से 5 ऑलमोस्ट हो सकते हैं। तो क्वीन जो होती है ये डिप्लॉयड होती है और जनन करने में सक्षम है, यानी कि फर्टाइल है ये, और ये थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में। इसका काम होता है एग को प्रोड्यूस करना। सबसे पहला जो हनी बनाया जाता है जिसको रॉयल जेली बोलते हैं, रॉयल जेली, वो सबसे पहले रानी मक्खी को ही खिलाया जाता है। सबसे पहले शहद का क्या नाम दिया जाता है? रॉयल जेली।
ओके। दूसरा होता है लेबर बीज या सोल्जर बी। तो ये भी जो होती है ये भी डिप्लॉयड ही होती है। ओके, फर्टिलाइज्ड एग से ही बनती है ये भी, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होती, यानी कि ये एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये कैसी होती है? स्टेराइल होती है। अब इनमें से कुछ मक्खियाँ जो होती हैं वो छत्ते की देखभाल करती है, तो ऐसे सोल्जर को काम करती है। और कुछ मक्खियाँ जो होती है वो फॉलो कर जाएगी और वहाँ से शहद को, शहद नहीं बोलेंगे उसको नेक्टर बोलेंगे, तो वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट करेगी और बाद में किसका फॉर्मेशन करेगी? हनी। ओके, तो इसके काम होते हैं। और हाँ, ये दोनों ही काटते हैं, क्वीन भी काटती है और डग मारती है और लिवर भी। तो अब जो तीसरा विचार आ रहा है वो शरीफ विचार, वो किसी को काटता नहीं है। थर्ड, भाई फीमेल होगी दोनों के दोनों, ये भी फीमेल है ये भी फीमेल है। अब मेल बच्चे मेल भी तो होने चाहिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो अगले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स। और ड्रोन्स क्या होते हैं? ये मेल होते हैं, ये मेल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और ये बेचारे डंग नहीं मारते। ओके, ये होते हैं बेचारे, मेल्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। तो इनके जो नंबर होते हैं वेरी करते हैं। जनरली बोला जाता है 8 से लेकर 10 तक इनके नंबर हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर बड़ा सा कोई चलता है तो उसके अंदर इनके नंबर ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये था हनी बी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, बाद में इसका एक चैप्टर भी आएगा तो वहाँ पे इसको और अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो रॉयल जेली होती है एक्चुअल में यही बनाती है लेबर बी। लेबर बी रॉयल जेली बना कर देगी और उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? क्वीन के द्वारा। इसके अलावा जो हनी बी होती है कौन कौन सी चीज़ बनाती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है? एक तो हनी और वैक्स, मोम भी बनाया जाता है उससे, जिसका प्रयोग हम लोग मोमबत्तियों में करते हैं। तो इनके अलावा और भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कुछ प्लांट्स में भी होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे मिलेनियम, तो उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेनी है उसका जो सेक्स है वो क्रोमोसोमल बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा था और उसके मेल चाइल्ड या मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट पर डिपेंड कर रहा था। टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या होगा? जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो आने वाली प्रोजेनी है वो एक मेल चाइल्ड होगी कि फीमेल चाइल्ड होगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है देखने को मिलता है रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल हो गए और टर्टल्स हो गए। तो कुछ क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें, सभी की नहीं, कुछ क्रोकोडाइल्स में होता क्या है? क्रोकोडाइल्स के अंदर अगर टेम्परेचर एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा चला गया, मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तो उन अंडों से एक मेल चाइल्ड बाहर निकलेगा। और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है 28 डिग्री सेल्सियस से, मान लीजिए कम हो गया 25 या 22 या 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर पर कौन जन्म लेगी? एक फीमेल चाइल्ड। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल चाइल्ड और टेम्परेचर कम है तो फीमेल चाइल्ड। जबकि जो टर्टल्स होते हैं, कछुए, उनके अंदर बिल्कुल इसका उल्टा पाया जाता है। कुछ कछुओं के अंदर इनमें क्या होगा? टेम्परेचर अगर एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गया है तो फीमेल चाइल्ड निकलेगी अंडे से, और अगर टेम्परेचर एक नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया तो उस अंडे से एक मेल चाइल्ड बाहर निकलेगा। तो ये था बच्चों हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे मेल हेट्रोजाइगस और फीमेल हेट्रोजाइगस। मेल हेट्रोजाइगस में एक तो हमने पढ़ा था XX और XY, दूसरा पढ़ा था XX और X0। तो वहाँ पर दोनों ही केसेस में जो प्रोजेनी का सेक्स है वो डिटरमाइन किया जा रहा था किसके द्वारा? उसके मेल पेरेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के स्पर्म बनते हैं। उसके बाद देखा था हमने फीमेल हेट्रोजाइगस, वो भी दो तरह का था, एक तो ZZ और ZW जो कि बर्ड्स में पाया जाता है, और एक ZZ और Z0 जो कि कुछ बटरफ्लाइज और फिशेज में होता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी का सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो रहा था? उसके फीमेल पेरेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि फीमेल हेट्रोजाइगस है तो दो तरह के एग्स बना रही थी, जिसकी वजह से दो तरह के एग्स बनने से दो तरह की प्रोजेनी बनने के चांसेस होते हैं। तो हर जगह जो चांसेस होते हैं 50-50% होते हैं कि 50% मेल चाइल्ड हो सकता है, 50% फीमेल चाइल्ड हो सकता है, और ये हमेशा डिपेंड करता है हेट्रोजाइगस पेरेंट पर। अब वो हेट्रोजाइगस पेरेंट उसका
फादर भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस पेरेंट उसकी मदर। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं फिर कभी।